अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वन डे द व्लॉग। सबसे पहले मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाया था, क्योंकि आपको तो पता ही है पाकिस्तान की हर दूसरे घर में ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं और ट्यूशन वाली बाजी होती हैं। तो मेरा ऑफ था और नेक्स्ट डे मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो फिर सोचते हैं व्लॉग क्या होगा। ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने जल्दी से व्लॉग के लिए मेरा शॉपिंग के लिए रेडी हो गई, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन थी और प्रेजेंटेशन में मैं कभी कभी अच्छी बन के जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं प्रेजेंटेशन में ना अच्छी बन के जाना तो चाह रही थी। मैंने ना इस तरह कोई मैंने बाया वगैरह नहीं किया था। मैंने कोट पहन लिया था और अंदर स्वेटर भी पहनी थी, कोट पहना था, एक और कोट स्वेटर पहनी थी। सर्दी से बचने के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन मेरी मम्मा उस वक्त खाना बना के दे रही थी और मरियम मेरे साथ जा रही थी। उसको भी भूख लग रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इस बात पर आ रहा था क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन ही कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने अभी तक एक भी स्लाइड नहीं बनाई थी और मुझे शॉपिंग की पड़ी थी कि शॉपिंग कर लूँ। और मैं लिटरली मैं 4 बजे रोई थी, शाम को लाइट गई थी, क्योंकि मैंने एज अ कोड रन करी थी और वो मेरा लैपटॉप बंद हो गया। फिर से मैंने किया, डायग्राम बनानी थी, कोई लैपटॉप वर्ड पे डायग्राम बनानी थी। पता तो है कितना ज़्यादा मुश्किल होता है बनाना, वैसे हाथ से बनाना और बात होती है। खैर इसीलिए फिर वो हो नहीं रही थी और ये जा भी नहीं रही थी। मेरे पास टाइम भी कम था और काम भी ज़्यादा था। फिर मैंने कहा चलो चलती हूँ, संडे कभी कभी मिलता है, तो संडे वाला दिन था। तो फिर फाइनली इनकी सासू माँ की कॉल आ गई थी, मरियम आपी की। तो ये उनसे बातें कर रही थी, लिटरली बहुत पूरे रास्ते में बातें करती थी। मैंने कहा बस कर दो, हमारे साथ तो रहने दो। नहीं जी। फिर हम लोग चिंची पे बैठे थे और हम लोगों ने जाना था बाज़ार। पैदल नहीं जा सकते, वरना नॉर्मली लोग अगर पैदल भी चले जाएं, लेकिन हमारा थोड़ा दूर है। फिर हम लोग पहुँच गए थे बाज़ार फाइनली। मुझे पता नहीं था, मैंने सोच के नहीं गई थी कि मैं क्या लूँगी क्या नहीं। मैं सोच के कुछ और गई थी और लेके मैं बहुत अच्छा आई। इसे कहते हैं किस्मत। आपकी किस्मत आपके साथ हो तो क्या होता है। असल में मैंने ना कोट लेना था या स्वेटर्स लेनी थी या ट्राउज़र्स लेने थे ना। कोरियंस ड्रामा देख देख के ना मेरा दिल करता है मैं कोरियंस की ड्रेसिंग किया करूँ, और फिर वो लेने गई थी। फिर मुझे यहाँ पर ना ये बहुत अच्छे लगे थे। मैं जब ये क्या कहते हैं उसको, मेरे ज़हन से नाम ही निकल गया इस कपड़े को, क्या कहते हैं, नहीं वो जो टेक्सचर है उसको क्या कहते हैं, वो जो डब्बे डब्बे होते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया, बहुत अच्छा नाम याद था। फिर हमने इनसे ये वाले चेक किए और मैंने ब्लैक और वाइट वाला था ना एक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर वो मैंने डन कर दिया और मैंने ले लिया। और वो 2 पीस था, उसके साथ ना दुपट्टा नहीं था, जस्ट ट्राउज़र और शर्ट थी। तो मैंने कहा ब्लैक मैच करके ना इसके साथ लूँगी। हिजाब तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं बस आ गई थी। मैंने कहा शूज़ मेरे पास ऑलरेडी हैं। मरियम ने शूज़ लेने थे और मैं लिटरली जब भी शूज़ों को देखती हूँ मेरे स्माइल ही आ जाती है इतनी ज़्यादा, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है बूट्स। खैर फिर मरियम ने पहन लेना था एक ये वाला पेन, पता नहीं कितने का था, लेकिन एक उसने पहन लिया जो हम बचपन में यूज़ करते थे, हमारी टीचर्स यूज़ करती थी और मेरे बाबा भी यूज़ करते थे, और वो मुझे बहुत पसंद था। पहले वो 45 का मिलता था, 120 का मिलता है। मैंने कहा क्या बात है। फिर भाई के कपड़े लिए थे, उसने शादी पे जाना था छोटू ने। फिर मरियम की भी चीज़ें लेनी थी हमने। फिर मरियम उसी के ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया और मरियम ने अपनी भी चीज़ें लेनी थी। मरियम ने लेने तो भूल सी थी अपने, लेकिन लेकर वो बैग गई थी। अभी मैं आपको पेन दिखाती हूँ, ये मिस है ना इसलिए इसको चाहिए। 2 पेन लिए थे इसने, एक ब्लैक और रेड, वाइट ब्लू और रेड, ये 2। ये आपको याद होंगे कि हम बचपन में मैं तो अपने बचपन में देखी थी, मुझे बहुत पसंद होते थे। फिर इसने बैग लिया था और ये लिया था। मैंने तो नहीं लिए, क्योंकि मैंने कहा मैं तो बॉल पेन से, अब पहले हमें इंटरेस्ट होता था कि पेन कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। अक्सर मैं अपने बाबा के पॉकेट से पेन निकाल देती, क्योंकि आर्मी वालों के पास बहुत प्यारे प्यारे पेन होते हैं ना इसलिए। खैर, और मैं ये वॉइस अपनी रियल ऐड करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप अपनी वॉइस रियल ऐड करें। एक्चुअली मुझे वो दूसरी वाली क्यूट लगती है, इसलिए मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने व्लॉग्स में वही वाली की होती है, तो इसलिए मैं वो करने चाह रही थी। अगर आप लोगों को नहीं ठीक, मेरे चंद जो व्यूअर्स हैं, तो फिर मैं अपनी असली वाली गंदी आवाज़ रखूँगी। 10 रात हो गई और मैं वापस आ गई। लिटरली हुआ क्या था कि सरप्राइज़ एक ये है कि मरियम ने मुझे अचानक ही कह दिया था कि तुमने अगर जूते लेने हैं ना तो तुम भी ले लो। मैंने कहा क्या बात है, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा मैं मना नहीं कर सकती कभी भी। फिर ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी ली साथ, और फिर मैंने शूज़ भी ले लिए अपने। और मैं सोच के गई थी कि शूज़ बिल्कुल भी नहीं लूँगी, ठीक है। तो घर आई थी और प्रेजेंटेशन की, और प्रेजेंटेशन मेरी मैं सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि टाइम हो रहा था 17 मिनट। मैंने बताया मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं प्रेजेंटेशन नहीं की थी, बाज़ार चली गई थी। और जब मैं बाज़ार से आई तब प्रेजेंटेशन बना रही थी। तो मैं डायग्राम बनाई है, मैंने खुद बनाई है ना, इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया। और
अब बात यह है कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो मैंने गलती से ना अपनी असाइनमेंट में ना डायबिटीज़ पेशेंट मैनेजमेंट का कर लिया था, और उसके अंदर इतने अजीब से वर्ड आ रहे हैं ना, इंसुलिन, हाइपोग्लिसेमिया, पता नहीं क्या है, बीजी लेवल क्या है, और मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या है ये सब। ठीक है, तो फिर मुझे अलग से ये सर्च भी करना पड़ा था कि मैं एक्सप्लेन करने के लिए, प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करनी है डायग्राम को। फिर मैंने लिखा कि ये क्या होता है, डायबिटीज़ एक बीमारी होती है जिसमें आपका ब्लड शुगर हाई हो जाता है। ये मुझे पहली दफ़ा पता है, मैं बायो कभी भी नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा क्या बात है, ये मुझे ये पढ़ने के बाद लग रहा था कि बायो ईजी है ना, ठीक है, मेडिकल, मैं क्यों IT में आ गई हूँ। खैर फिर मैंने नेटफ्लिक्स भी साथ साथ देख रही थी, वेडनेसडे देख रही हूँ, आई मज़े की नहीं, इसकी एक्टिंग काफ़ी। खैर और फिर मुझे शूज़ मिल गए, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं शूज़ की दीवानी, मैंने आपको बताया कुछ दिन से मैं पॉकेट मनी जमा करी थी। ये फाइनल शूज़ बहुत अच्छे थे, मुझे मिले थे 2200 के, एक्चुअली वो देना 2700 के था, और मैंने ना बार बोल के 2200 कर लिया था, और मैं इतनी खुश हुई मेरे ड्रेस के साथ। एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगी भी लास्ट में ना कि मैं फुल लुक कैसी थी मेरी प्रेजेंटेशन पे। फ़िलहाल तो मैं इनको देख के बहुत खुश होती हूँ, इनको मैं कभी कभी पहन के जाती हूँ जब मेरी प्रेजेंटेशन हुआ करेगी या जब कोई स्पेशल दिन हुआ करेगा। वैसे मैं अपने दूसरे वाले पहन के जाया करूँ क्योंकि वो गंदे हो गए, वो पुराने हो गए तो वो गंदे हो गए ना। वैसे वो भी सोल वाले हैं, मुझे सोल वाले बहुत अच्छे लगते हैं शूज़, वो भी हैवी सोल और वाइट हों तो मज़ा ही आ जाता है। फिर मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी इतनी कुछ ख़ास, मैंने अपना फ़ैशन देखना था, अपनी सर्दी नहीं देखनी थी, इसलिए फिर मुझे अपनी अम्मी जी ने अम्मी वाली चादर दी और मैं पहन के गई। फिर मैं वापस आ गई प्रेजेंटेशन में, और वापस आकर मैंने वीडियो बनाई, मेरे मापे का ट्यूटोरियल बनाया हिजाब का। ठीक है, ये स्वेटर भी मैंने ली थी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी टाइम लगा कर वीडियो बनाई इंस्टाग्राम के लिए, और मैंने एक इंस्टाग्राम के लिए रील बनानी थी अपनी आउटफिट की, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और लास्ट में अब देखें, होप्स हो के कॉपीराइट ना आ जाए उसके ऊपर, वरना तो मेरा बेकार को जगह दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा व्लॉग। सो जो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी वो वीडियो या मेरा पूरा लुक कैसा था।